क्लास 12th के स्टूडेंट जो है एक टॉप जो चैप्टर आपका रिलेशन फंक्शन उस पर मुझे बोले वीडियो बनाने के लिए। तो कि बहुत स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि सर चैप्टर फर्स्ट पे वीडियो बनाइए। तो मैं चैप्टर फर्स्ट को लेकर एक की क्लास 12th के लिए वीडियो बनाया हूँ। वेरी वेल चैप्टर का जो नेम है क्लास 12th फर्स्ट का वो है रिलेशन एंड फंक्शन। एक्चुअली स्टूडेंट आपको इसको और अच्छे से समझना है तो आपको 11th का थोड़ा बहुत रिलेशन एंड फंक्शन आना चाहिए, बट मैं यहाँ पर कुछ ऐसा ट्राई कर रहा हूँ। अगर आप 11th 12th का भी 11th का नहीं पढ़े हो तो मे भी डायरेक्टली समझ पाओ। इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट बहुत सारी बातें हैं वहाँ पर, लेकिन सबसे मेन जो आपकी एक्सरसाइज है कि इस चैप्टर की एक्सरसाइज का जो टॉपिक है, मेन एक्सरसाइज का जो टॉपिक है, इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन समझते हैं। ठीक है ना? रिलेशन किसको बोलते हैं हम क्लास 11th में सीख चुके हैं, जिसमें वेरिएबल कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है और ये जो रिलेशन होते हैं वो सबसेट होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ स्टूडेंट, हम केवल क्लास 12th की बातें डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो ये 3 टाइप के रिलेशन होते हैं जिनको मैं अपनी ट्रिक से रेस्ट बताया हूँ। ठीक है ना? रेस्ट यहाँ से RE ले लिया हूँ, यहाँ से S, यहाँ से T और बोल दिया हूँ कि आप जो है रेस्ट में रहिए। रिलेशन पढ़ना है तो आप क्या रहिए? रेस्ट में रहिए। ठीक है ना? मैं बताऊंगा आपको क्या क्या करना है इसमें। ठीक है ना? रेस्ट की मीनिंग RE से रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसको बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन किसे बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन किसे बोलेंगे। स्टूडेंट मैं अगर आपको XY सपोज करके बताऊंगा तो बहुत ही टफ लगेगा आपको। कि मैं आपसे पिकअप कर लिया हूँ आपकी NCERT का फर्स्ट क्वेश्चन ही। क्वेश्चन में ये पूछ लिया गया है आपसे कि टेल मी या यू कैन से कि आपका ये जो A है इट इज़ अ व्हाट सेट। A इज व्हाट? अ सेट। सेट एक है जो कि नेचुरल नंबर का सेट है 1 to 14। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन आपसे ये दिया है कि एक रिलेशन गिवन है आपको। इज दैट क्लियर? रिलेशन जो गिवन है, इस रिलेशन में आपको ये बताना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव इनमें से कोई एक है या नहीं है। इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना है, पहले इस रिलेशन को जो आपका कि इस फॉर्म में लिखा है, आपको पता होगा जब आप सेट पढ़ रहे होंगे तो रिलेशन हो चाहे सेट हो, इसको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके होते हैं। एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है और एक आपका रोस्टर फॉर्म होता है। ठीक है ना? तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे इसके नेक्स्ट फॉर्म में R इज इक्वल टू, क्योंकि आप ज़्यादा बिहेवियर या ज़्यादा अच्छे से सब समझते हो, तब ये कि लेटर्स जो वेरिएबल्स हैं अगर किसी नंबर्स में लिखे होते हैं, तो अगर हम लोग इसको इसके वे में चेंज कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट देख लेते हैं। ठीक है ना? मतलब XY है। इज दैट क्लियर? XY मतलब है क्या? ये ऑर्डर पेयर। ठीक है ना? तो आपको मतलब लिखना क्या है कि इसमें ऑर्डर पेयर ही लिखना है। रिलेशन होता भी क्या है? सारे ऑर्डर पेयर होते हैं। ठीक है ना? तो आपको XY लिखना है, मतलब पॉइंट्स लिखने हैं, पॉइंट्स जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप करते हो। बट ये XY कैसे लिखने हैं? ये इनका क्या है? रिलेशन दिया है, मतलब ये X और Y इस फॉर्म में रिलेट है। इज दैट क्लियर? स्टूडेंट आप कंटिन्यूअस आप देखते रहिए, मैं आपको फंक्शन रिलेशन जो आपके शायद NCERT बुक में नहीं है अलग से भी बताऊंगा। आप कि कम से कम क्वेश्चन देखते हुए आंसर पता चल जाएगा आपको। ठीक है ना? ऐसी टेक्निक और ऐसे ट्रिक्स मैं बताऊंगा आपको कि आपको कि चेक करने की जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्टली बता पाओगे यही आंसर होगा। बट अगर आप बोर्ड का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो ये प्रोसेस भी करना पड़ेगा आपको। इज दैट क्लियर? चलिए, तो हम लोग ये कैसे लिख रहे हैं वो केयरफुली देख लेते हैं ना। तो स्टूडेंट आप कि 3x इज इक्वल टू 3x - 5 इज इक्वल टू 0 है, तो आप लिखोगे 3x इज इक्वल टू y। इज दैट क्लियर? अब ये रिलेशन आपका इसमें कन्वर्ट हो गया जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हो। अब आप x की वैल्यू पुट करते चाहिए। और एक बात मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, ये जो x एंड y हैं आपके x एंड y किसको बिलोंग करेंगे? A से बिलोंग करेंगे। कहाँ से? A से बिलोंग करेंगे। तो आपको x को कहाँ से लेना है? A से ही लेना है। इज दैट क्लियर? क्योंकि जो रिलेशन होते हैं वो आपके कहाँ से मिलते हैं? सेट से ही मिलते हैं। इनका क्या होता है? ये सबसेट होता है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है ना? मैं अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम है तो रिलेशन एंड फंक्शन पे कि आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप कमेंट करिएगा तो क्लास 11th का भी आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए इसको देखते हैं, बहुत ईजी है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं। आप करना क्या है? x की वैल्यू 1 पुट करिए। जैसे ही आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए x इज इक्वल टू 1, क्योंकि पहला क्या लिखना है? x लिखना है। जैसे ही आप x को 1 लिखोगे y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो पहला
फर्स्ट जो ऑर्डर पेयर है वो 1,3 हो गया। ऐसे ही स्टूडेंट नेक्स्ट आप अगर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो आपको क्या लिखना है 2,6 हो गया। इज दैट क्लियर? ऐसे ही आपको स्टूडेंट अगर आप क्या करते हो 3 पुट करेंगे x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी। ऐसे ही आप स्टूडेंट अगर x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो यू नो कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी। इज दैट क्लियर? ऐसे ही नेक्स्ट स्टूडेंट अगर आप 5 पुट करेंगे, ठीक है ना, अगर 5 पुट करेंगे x के प्लेस पर तो यू नो कि आपका जो y की वैल्यू आ जाएगी वो 15 आ जाएगी। इज दैट क्लियर? तो स्टूडेंट एक चीज़ देख लीजिए केयरफुली आप, जैसे ही आप यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल हो जाना, जैसे ही आप x की वैल्यू 5 पुट करोगे y कितना आ गया 15, जो आपके सेट में है नहीं, यू नो, आपको यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है एक्स वाई किसको बिलोंग करना चाहिए, ए को बिलोंग करना चाहिए, बट 15y जो है आपका ए से बिलोंग ही नहीं कर रहा है, तो स्टूडेंट ये ऑर्डर पेयर आपका इसमें नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? तो ये केवल आपका इतना आएगा और हम लोग केवल ये यू नो की ऑर्डर पेयर लिख दिए 1 2 3 4। इज दैट क्लियर? वेरी नाइस। हम लोग इसमें चेंज कर दिए ना सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म। इज दैट क्लियर? अब ये जो आपके यू नो के ऑर्डर पेयर्स आए हैं इन्हीं को देखकर आपको रेस्ट बताना होता है। रेस्ट का मतलब पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक और तीसरा जो है ट्रांजिटिव। इज दैट क्लियर? और अगर ये तीनों आ गए तो एक और है आपका टाइप्स रिलेशन का, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट जो है आपका रिलेशन यू नो कि वो क्या है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोलता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये बोलता है कि यू नो कि जो आपका सेट है, सेट क्या है आपका A 1 2 3 4 ऐसे आपका कहाँ तक है 14 तक है। इज दैट क्लियर? तो यू नो कि रिफ्लेक्सिव का मीनिंग ये होता है कि जो आप ऑब्जेक्ट ले रहे हैं वही इमेज मिलना चाहिए। इज दैट क्लियर? जैसे अगर आप 1 ले रहे हैं तो आपका इसमें 1,1 भी रहना चाहिए था ऑर्डर पेयर में, ठीक है ना। अगर 1,1 होता, ऐसे ही आपका कहाँ से कहाँ तक 14 तक 1,1 2,2 3,3 4,4। इज दैट क्लियर? ऐसे तब आपका ये क्या हो जाता है, यू नो रिलेशन आपका क्या हो जाता है रिफ्लेक्सिव हो जाता है। इज दैट क्लियर? बट यहाँ पे आपका ये आर के जो आर जो रिलेशन है आपका देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे नहीं मिल रहे हैं ना, मतलब जो इमेज है वही आपका जो ऑब्जेक्ट है वही इमेज भी मिलना चाहिए, ये नो कि इस आपके ऑर्डर पेयर में, तो ऐसा नहीं दिख रहा है। इसलिए फर्स्ट जो आपका रिफ्लेक्सिव है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। इज दैट क्लियर? आइए नेक्स्ट पे हम लोग प्रोसीड करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। केयरफुली देख लेते हैं स्टूडेंट, पहले समझ लेते हैं सिमेट्रिक रिलेशन बोलते किसको हैं, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक रिलेशन स्टूडेंट उसको बोलते हैं कि अगर आपका कोई यहाँ पर A, B प्रेजेंट हो। इज दैट क्लियर? अगर A, B कोई ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है आपके रिलेशन में तो उसी रिलेशन में आपका B, A भी प्रेजेंट होना चाहिए। इज दैट क्लियर? फिर से देख लीजिए स्टूडेंट, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर रिलेशन में आपके A, B कोई आपका क्या प्रेजेंट हो ऑर्डर पेयर, तो B, A ऑर्डर पेयर भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा सिमेट्रिक हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये स्टूडेंट आप केयरफुली देख लीजिए कि ये आपका यू नो की चेक कर लेते हैं, जैसे 1,3 है ना, 1,3 यू नो कि ये ऑर्डर पेयर है तो इसमें और क्या प्रेजेंट होना चाहिए था 3,1 भी प्रेजेंट होना चाहिए था, बट इसमें क्या 3,1 है? आई थिंक आप समझ गए हैं 3,1 इज नॉट प्रेजेंट इन दिस रिलेशन, दैट्स वाई वी कैन से दैट इट इज आल्सो नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, रिफ्लेक्सिव किसमें जो ऑब्जेक्ट है वही इमेज भी आना चाहिए। 1 था तो 1 1 मिलना चाहिए, 2 2 मिलना चाहिए। इज दैट क्लियर? इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, और 1 3 है बट 3 1 नहीं है, इसलिए आपका ये सिमेट्रिक भी नहीं है। इज दैट क्लियर? चलिए स्टूडेंट अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है आपका है वो ट्रांजिटिव है। तो स्टूडेंट ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि अगर किसी रिलेशन में अगर A, B प्रेजेंट है, इज दैट क्लियर? मतलब अगर कोई ऑर्डर पेयर क्या है A, B प्रेजेंट है और उसी में B, C भी प्रेजेंट है, अगर जैसा क्लियर A, B प्रेजेंट है और B, C प्रेजेंट है, तो उसी रिलेशन में आपका A, C भी प्रेजेंट होना चाहिए। जैसा क्लियर? फिर से देख लीजिए स्टूडेंट, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर A, B मतलब एक ऑर्डर पेयर है और B, C, अगर ऐसा कोई आपका ऑर्डर पेयर प्रेजेंट है आपके रिलेशन में तो आपके रिलेशन में A, C भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ऐसे यू नो कि हम रिलेशन को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। आई नो स्टूडेंट आपके मन में क्वेश्चन बहुत सारे बन रहे होंगे, सर इसका बेनिफिट कहाँ मिलेगा, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो किसी एक और वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊँगा कि इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, यू नो कि जब आप आगे थोड़ा सा हायर स्टडी करोगे, इवन आपके 12th लेवल में भी आगे मिलेंगे ये, ठीक है ना। तो
तो किसी और वीडियो में मैं आप इसका एप्लीकेशन बता दूंगा किस जगहों पर ये यूज हो जाता है। एग्जैक्टली पहले आप इसके तरीके को सीख लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो स्टूडेंट एक जल्दी से देख लेते हैं, यू नो कि 1,3 2,6 देख लेते हैं। जैसे 1,3 है ना, इसका मतलब कोई 3 वाला देख लेते हैं। जैसे ए बी है तो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट मिलना चाहिए। तो 1,3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाला है। 1,3 प्रेजेंट है, 3,9 भी प्रेजेंट है ना। इन दोनों को केयरफुली देखिए, दिस वन एंड दिस वन। 1,3 है और 3,9 है, तो ये तो प्रेजेंट हो गया, यू नो ना। बट इसमें और क्या प्रेजेंट होना चाहिए था, 1A, C का मतलब 1,9 भी प्रेजेंट होना चाहिए था। क्या आपके इस रिलेशन में कहीं पर 1,9 प्रेजेंट है? तो आप क्या बोलोगे, सर नहीं। तो दैट्स वाई आप क्या बोलेंगे, ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है। इज दैट क्लियर? ओके स्टूडेंट, अगर ये बातें आपको क्लियर समझ में आई हैं तो एक्सरसाइज सॉल्व करते रहिए। मैं कोशिश करता हूँ एक और क्वेश्चन लेकर जिसमें हो सकता है कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव हो, वो मैं आपको इसमें डिस्कस कर लेता हूँ, जिससे आपकी ये एक्सरसाइज जो है फर्स्ट एक्सरसाइज क्लियर हो जाए, आप कहीं पर भी कंफ्यूज ना हो। ऐसा क्या? और मैं कोशिश करूँगा इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने की, जैसे आपका यू नो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो और इस चैप्टर से भी आप अच्छे से और बहुत अच्छे से नंबर लेके आएँ। ठीक है ना? ओके स्टूडेंट, थैंक यू। आप देखते रहिए शेखर यादव APS क्लासेस। स्टूडेंट फिर से एक मैं क्वेश्चन पिकअप किया हूँ, सेम आपका, इसमें आपको फिर से वही टाइप्स ऑफ रिलेशन जो आप रेस्ट मोड में पढ़ रहे हो। रेस्ट का मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है ना। तो इसमें इस बार क्वेश्चन कुछ इस वे में दिया है कि एक सेट ए है, यू नो कि वो सेट क्या है 1 2 3 4 5 6, और सेट जो आर दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, यू नो x, y इज डिविजिबल बाई x। जो y है वो x से डिविजिबल है। आपको ये बताना है कि जो आपका ये सेट गिवन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। इज दैट क्लियर? तो पहले आप इसको करना क्या है स्टूडेंट, इसको पहले आप रेस्टर फॉर्म बना लीजिए। r इज इक्वल टू यू नो कि x, y। एक बार 1 पिकअप करते हैं, ठीक है ना। 1 राइट करेंगे, इसके बाद एक एक पेयर बनाएंगे। 1 का 1 लिखेंगे, यू नो स्टूडेंट। एक बार एक बात और समझ लीजिए आप, इसका आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने आना चाहिए। यू नो कि अगर 6 हैं तो इसके टोटल 36 कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे ना। लेकिन उस 36 में से रिलेशन जो है सारे 36 नहीं आएंगे, कुछ आएंगे, क्योंकि ये रिलेशन उनको बाउंडेड कर देता है। रिजल्ट वो क्या बोल रहा है कि वही आपको ऑर्डर पेयर लेना है क्रॉस ए का, जो आपका y इज डिविजिबल बाई क्या हो, x हो, ठीक है ना। तो पहला मैं 1,1 ले रहा हूँ स्टूडेंट। 1,1 यू नो कि वैलिड है या नहीं चेक कर लेंगे। जैसे y इज डिविजिबल बाई x, y जो है x से डिवाइड हो जाएगा ना। यस, मतलब x जो है y को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। नेक्स्ट देखिए 1,2 भी आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही 1,3 भी आ जाएगा, 1,4 भी आ जाएगा। मैं सारे नहीं लिख रहा हूँ, यू नो कि लास्ट में 1,6 भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखो, ऐसे 2 लेंगे तो 2 भी आएगा। क्या स्टूडेंट 2 1 आएगा? नो, 2 1 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि y इज नॉट डिविजिबल बाई x, मतलब 2 जो है 1 को डिवाइड नहीं कर पाता। 1 भले ही 2 को कर ले, लेकिन 2 जो है 1 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसलिए आप 2,1 नहीं लेंगे ना। तो 2 लेंगे, इसके बाद 2 3 यू नो कि 3 इज डिविजिबल बाई 2, नो। तो हम लोग 2 से वही लेंगे जो 2 के मल्टीपल हैं। 2 लिए, फिर क्या लेंगे, 2 4 लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्या लेंगे, 2 6 ले लेंगे। इज दैट क्लियर? मे बी नीचे आपको विजिबल ना हो तो ऑर्डर पेयर कुछ मैं ऊपर भी लिख दे रहा हूँ। जैसे 3 से देखो स्टूडेंट, हाँ जैसे 3 से देखिए, 3 ले रहे हैं, 1 नहीं ले सकते क्योंकि 3 1 को नहीं डिवाइड कर पाएगा। 3 2 नहीं ले सकते, 3 3 ले सकते हैं ना। ओके, ऐसे 3 4 नहीं ले सकते हैं क्योंकि 4 जो है 3 जो है 4 को नहीं डिवाइड कर पाएगा। 3 5 नहीं ले सकते, ऐसे 3 6 ले सकते हैं ना। तो 3 6 का हो गया। कुछ 4 वाले लिख देते हैं, जैसे 4 1 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 4 1 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। 4 2 नहीं ले सकते हैं, 4 3 नहीं ले सकते हैं, 4 4 नहीं ले सकते हैं, सॉरी 4 4 आ जाएगा आपका ना। तो 4 4 आप ले लीजिए, तो 4 4 भी क्या हो जाएगा, यू नो कि 4 4 को डिवाइड कर देगा ना। 5 से लेते हैं, 5 से ये बैक वाले कोई नहीं आ रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं। 5 1 नहीं आएगा, 5 2 5 3 5 4, ऐसे आपका क्या आ जाएगा, 5 5 आ जाएगा, ठीक है ना। और 5 6 भी नहीं आएगा क्योंकि 5 जो है 6 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। ऐसे 6 आप लेंगे तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 ऐसे तक नहीं आएगा, बट जो है 6 और 6 आ जाएगा आपका। इज इट क्लियर? तो ये सारे ढेर सारे इसके क्या आ गए, यू नो ऑर्डर पेयर आ गए इस रिलेशन के। 36 एक क्रॉस ए में टोटल कितने होते, 36 होते, उसमें से कुछ लिमिटेड आते हैं।
यही तो डेफिनेशन है रिलेशन की, क्या कि ये सबसेट होते हैं किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट के, ठीक है ना। और कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं अगर आपको नहीं पता तो प्रीवियस क्लासेज में आप जाइए या कमेंट करिए, मैं आपको कि क्लास 11th का रिलेशन फंक्शन बताऊंगा तो वहाँ बताया जाता है कैसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखिए ये टोटल आपके क्या आ गए, रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर है ना, टोटल ये रिलेशन के ऑर्डर पेयर आ गए। अब चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए स्टूडेंट केवल इतना देखना है, उसमें एट लीस्ट, वर्ड ध्यान से सुनना, एट लीस्ट जो है ये जो आपके 1 से 6 गिवन है इनका रिफ्लेक्सिव गिवन होना चाहिए, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो इमेज मिलना चाहिए सेट वाला, ठीक है ना। जैसे 1 से 6 है तो 1 1 मिलना चाहिए, 2 2 मिलना चाहिए, 3 3 मिलना चाहिए, 4 4 5 5 एंड 6 6, इतना एट लीस्ट मिलना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब बाकी और भी मिल जाएंगे कोई इफेक्ट नहीं, बट ये एट लीस्ट मिलने चाहिए, उसको हम क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्सिव। तो केयरफुली देख लीजिए, आपका 1 1 यहाँ पे मिल रहा था ना, 1 1 मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, इसका मतलब ये जो रिलेशन गिवन है ये आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ऐसा क्लियर? सिमेट्रिक के लिए आपको मैं बताया हूँ, अगर A, B प्रेजेंट है तो B, A भी प्रेजेंट होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो A, B प्रेजेंट है और B, A भी प्रेजेंट होना चाहिए, इसका मीनिंग आप केयरफुली समझ लीजिए। जैसे अगर आपका एक चेक कर लो 1 2 है ना, 1 1 ठीक है, 1 1 प्रेजेंट है तो 1 1 भी प्रेजेंट है, ये तो उसी का क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। लेकिन अदर देखोगे तो 1 2, ठीक है ना, क्योंकि ये डिफरेंट होना चाहिए, सेम के लिए नहीं। हाँ, सेम ऑलरेडी सिमेट्रिक होते हैं, उनको चेक करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डिफरेंट चेक करते हैं। तो 1 2 है, इसका मतलब 2 1 भी प्रेजेंट होना चाहिए इसमें, तो कहीं पर देखेंगे आप तो 2 1 नहीं प्रेजेंट है ना, इट मीन्स दैट ये सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन से भी समझ सकते हो आप, सिमेट्रिक क्या बोलता है कि कि अगर ए बी प्रेजेंट है तो बी ए भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा क्या था कि ए जो है कि ए बी जो है आपकी यही वाई और एक्स है, मतलब क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा कि y इज डिविजिबल बाई एक्स, और दूसरा वाला क्या है, इसका मीनिंग हो जाएगा x इज डिविजिबल बाई y। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर ठीक है डिफरेंट नंबर के लिए 1 2 से डिविजिबल है तो 2 1 से डिविजिबल कैसे हो सकता है, इसीलिए ये आपका क्या सिमेट्रिक नहीं हो सकता, ठीक है ना। आई थिंक समझ पाए होंगे आप, ठीक है ना। ऐसे देखिए ट्रांजिटिव नंबर, ठीक है ना, ट्रांजिटिव के लिए मैं किसी एक पेयर को बता देता हूँ, आफ्टर दैट ये आप समझ जाओगे ये ट्रांजिटिव भी है आपका, ठीक है ना। सपोज दैट स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ कि ये आपका जैसे 1 1 है, ठीक है ना, एक इसके साथ में 1 वाला और ले लेता हूँ, एक 1 1 है, एक दूसरा क्या है 1 2 है ना, ठीक है ना। तो ट्रांजिटिव के केस में मैं क्या बताया था कि 2 ऑर्डर पेयर लेना है आपको। ट्रांजिटिव केस में देखिए सिमेट्रिक और इसके लिए तो ठीक है 1 1 आप ले लिए चलेगा, लेकिन इसके लिए 2 ऑर्डर पेयर लेना होता है। तो 2 ऑर्डर पेयर लीजिए जिसमें आपका ये इसका सेकंड और इसका फर्स्ट मैच करना चाहिए। इज दैट क्लियर? और इसके बाद ये फर्स्ट और थर्ड को लेकर एक नया ऑर्डर पेयर बनाते हैं हम लोग। हाँ, तो देखिए 1 1 इन दोनों को हम लिए तो 1 1 और 1 2 प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? तो कि 1 1 भी प्रेजेंट है, 1 2 भी प्रेजेंट है। अब चेक करेंगे कि इन दोनों को हटाने के बाद ये पहला और दूसरा क्या 1 2 भी प्रेजेंट है, कि यही तो 1 2 था, 1 2 भी प्रेजेंट है। हाँ, इज दैट क्लियर? ऐसे कुछ और देख लेते हैं स्टूडेंट, जैसे मान लो आपको मैं 2 4 दे देता हूँ ना, जैसे 2 4 ले लेता हूँ, इसके बाद 4 से स्टार्ट होने वाले कोई ये 4 4 है तो 4 4 ले लिया मैं। तो इसका ये देखो ये दोनों आपके, इसको आप ऐसे सर्कल बना सकते हो और पहले और लास्ट वाले को लेकर एक ऑर्डर पेयर बनाइए। तो 2 और 4 हो गया, 2 4 कहीं प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? तो ये आपका कि ट्रांजिटिव हो जाएगा। कोई भी चेक कर लीजिए आप, तो इन दोनों ये दोनों मैच हो जाएंगे तो पहला और दूसरा, अगर फर्स्ट और लास्ट चेक करोगे तो ऑर्डर पेयर में जरूर मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसकी मीनिंग ऐसे भी समझ सकते हो, ट्रांजिटिव फंक्शन ट्रांजिटिव रिलेशन जो है अपने से समझो कि अगर ए जो है बी से डिविजिबल है, ठीक है ना, वाई जो बी है वो ए से डिविजिबल है। फिर एक क्वेश्चन और मैं बोल रहा हूँ, और जो सी है वो बी से डिविजिबल है, ठीक है। जो ए है जो बी है वो ए से डिविजिबल है और जो सी है वो बी से डिविजिबल है। तो इस बात से आप ये श्योर बोल सकते हो कि एक चीज़ पक्की है कि ए जो सी है वो ए से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ नंबर लेकर मैं यहाँ पे देखो अपने मन से आपको बताता हूँ। जैसे बाय द वे आप क्या लेते हो, जैसे आप ले लेते हो 3 लेते हो और ये 12 लेते हो ना, और यहाँ से कुछ और अलग ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं और 12 जो है किससे डिवाइड हो जाएगा आपका ये 12 और ये 12 हो गया आपका। एक और नंबर यहाँ से यहीं से ले लेते हैं, पिकअप कर लेते हैं स्टूडेंट। जैसे आपका बाय द वे ये 2 6 ले लेते हैं ना, 2 6 ले लेते हैं और नेक्स्ट जो है आपका 6 ले लेते हैं, इसमें है 6 ना। तो देखिए आपका 6 जो है 2 से डिवाइड हो गया और ये 6 जो है 6 से भी डिवाइड हो गया। इज दैट क्लियर? तो 2 जो है कि 6 जो है 2 से भी तो डिवाइड हो जाएगा ना,
ओके, इसका मीनिंग यही निकला आपका ना। तो ये आपका इसमें अगर प्रेजेंट है तो हम क्या बोल देंगे कि ये ऐसे टाइप के फंक्शन आपके क्या हो जाएंगे, ट्रांजिटिव हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में आप स्टूडेंट क्या देखे हैं कि ये फंक्शन सॉरी ये जो रिलेशन था ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक नहीं है सॉरी, और है क्या ये ट्रांजिटिव है, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, तब तक देखते रहिए शेखर यादव APS क्लासेस। मैं नेक्स्ट डे आपको इसकी एक्सरसाइज के और क्वेश्चन करवा दूंगा जिससे आपकी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। ओके, तब तक आप फिर से मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ, शेखर यादव APS क्लास देखते रहिए। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर लीजिए। इज दैट क्लियर? चलिए।